पक्षियों के पंखों में नहीं उनके हौसलों में जान होती है, और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। रिजेक्ट जब एप्लीकेशन हो गया तो फिर उतना दिन से तैयारी करके क्या किए, आप तो भविष्य बर्बाद कर लिए अपना। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा लें और आइए मेरे यूट्यूब परिवार में शामिल हो जाए। कहते हैं पक्षी तो जान रहे हैं ना, पक्षियों के पंखों में नहीं उनके हौसलों में जान होती है, और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही फरमाया और सही समझा क्या कि मंजिल अगर पाना है तो सपनों पागलपन लाना होगा, सपनों को एकदम उसी के व्यू से तैयार करना होगा, उसी के अनुसार मेहनत करना होगा। तो चलिए आज हम चलते हैं झारखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर बहाली। मतलब अब आपने देखा होगा कि मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, झारखंड पुलिस परीक्षा, झारखंड पुलिस कैसे बनी उसका। तो आज मैं झारखंड सब इंस्पेक्टर, हाँ वही दरोगा जी जो कि थाना में प्रभारी रहते हैं, जो हमारे यहाँ चारों तरफ क्या चीज़ सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, जो हमें सिक्योरिटी देते हैं। तो सबसे पहले तो सभी दरोगा जी को सैल्यूट, क्योंकि बहुत सारे दरोगा जी हमारे मित्र भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे यहाँ से पढ़कर जो निकले वो दरोगा भी है, शायद अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो चलिए बिना देर किए, लेकिन हाँ पूरे वीडियो पर बने रहिएगा, आप अपने भी देखिएगा, अपने बच्चों को दिखलाइएगा, आप अपने शुभचिंतकों को दिखलाइएगा, क्योंकि सुरक्षा समाज के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। तो चलिए, सुरक्षा का दायित्व पूरी तरह से पुलिस के हाथों होती है, और पुलिस के मुखिया होते हैं उस थाने के लिए उनके दरोगा जी। अब चोरी होगा तो दरोगे जी न खोजेंगे कि। तो चलिए देखते हैं, JSSC यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस परीक्षा को कंडक्ट करती है। यह परीक्षा 2 भाषाओं में ली जाती है, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस भाषा के प्रश्न पत्र को चयनित कर सकते हैं। यह परीक्षा ऑनलाइन आवेदन के आधार पर जितने आवेदन आएंगे उतने अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे। परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार का है? परीक्षा को 4 चरण में बांटा गया है। पहला चरण है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मतलब प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। ऐसे ही किसी को उठा के थोड़े दरोगा बना दिया जाएगा। उनका शारीरिक स्वास्थ्य, उनके दौड़ते कितना है, उनका छाती कितना है, उनका हाइट कितना। हम भी एक बार गए थे दरोगा के बहाली में, हाइट के कारण छट गए, बोले कि सर इतना ही न कम है, बोले कि यहाँ से जल्दी, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, उसके बाद मेडिकल टेस्ट। तो दरोगा की बहाली, आप जानते हैं कि कोई भी परीक्षा, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए एक सिलेबस की आवश्यकता होती है। आप हवा में पढ़ते रहिए, दिन रात पूरा पढ़ रहे हैं। एक हमारे ही मित्र हैं, पिछले 15 सालों से पढ़ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं कर पाए। उनको कोई भी प्रश्न आप पूछिएगा बिल्कुल बता देंगे, लेकिन कहने का मतलब हमको बहाल होना है, दरोगा की परीक्षा देना है। बारात में गए हैं तो हम बाराते के अनुरूप न ढलेंगे कि समूह पर जाकर उसका दामाद बन के बैठ जाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए, व्हाट टू प्रिपेयर, किस चीज़ की तैयारी करनी है, और हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करनी है। बस ये 2 चीज़ों पर आपको फोकस रखना होगा। व्हाट टू प्रिपेयर, क्या तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, और हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करना है। खूब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते जाइए, पढ़ाई तो था समुद्र है, आप पढ़ते जाइए। उठा लीजिए एक मैथ का बुक और पूरा पढ़ते जाइए, एकदम IAC BSc MSc PhD सब कर लीजिए। आपको बतला दें कि आज कंप्यूटर का युग है। अब आप जानते होंगे कि थाना में लोग ऑनलाइन FIR भी दर्ज कर रहे हैं। तो आपको दरोगा बनने के लिए कंप्यूटर का नॉलेज सबसे बहुत ज़रूरी है। और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला था, लॉकडाउन के स्थगित हुआ है, अब लॉकडाउन समाप्त होते ही बहुत सारी बहाली निकलेगी। बस एकदम आप ध्यान से बने रहिए। द एग्ज़ाम विल बी कंप्यूटर बेस्ड। अब जो एग्ज़ाम होंगे कंप्यूटर बेस्ड होंगे। पहले तो OMR पर लिया जाता था, अभी भी OMR ही रहेगा, लेकिन वह कंप्यूटराइज, जैसे आप बैंक का आप परीक्षा दिए हैं ना IBPS द्वारा, तो IBPS में कैसे एग्ज़ाम लेता है उसी तरह से संभवतः एग्ज़ाम ले सकता है। पहले तो OMR पर ही लेता था, वह भी OMR ही रहेगा, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, एग्ज़ाम विल बी रिटन टाइप, वह एग्ज़ाम लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। मुख्य रूप से आपको 2 परीक्षा पास करनी होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। उसके बाद ना आप जाइएगा मेडिकल टेस्ट के लिए या फिजिकल टेस्ट के लिए। अब ईच क्वेश्चन विल बी 3 मार्क्स,
हर प्रश्न के लिए 3 अंक आपको निर्धारित हैं। अगर मान के चलिए कि 10 प्रश्न हैं, हम 9 गो सही दे दिए तो 9 गो के लिए 9 तिया 27 नंबर, और 1 गो गलत दे दिए तो 1 नंबर कट जाएगा, निगेटिव मार्किंग रहता है। तो 27 में से 1 खर्च, 26 नंबर हमको प्राप्त होगा। समझे? एकदम अच्छा से बूझ लीजिएगा। और 2 घंटा हर पेपर के लिए होगा, और निगेटिव मार्किंग तो भी बता ही दिए कि 1 गलत जवाब के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। अब आइए इसके आगे भाग को देखते हैं। हम लोग इसका ओवरव्यू करते हैं कि आखिर के जिस परीक्षा के पैटर्न के बारे में हम जान रहे हैं, व्हाट टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, क्या तैयारी की जाए, कैसे तैयारी की जाए। तो सबसे पहले हम जो झारखंड दरोगा के बारे में जान रहे हैं, दरोगा के बारे में सबसे पहले जानिए कि आपको कितना सैलरी होगा, कितना एज होता है। ऐसे देखिए, एज लिमिट, इसमें एज लिमिट कितना होता है? 18 साल से 30 साल तक के युवा या युवती, लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है। 50% तो लड़की का सीट है, कोई भी भर सकता है इसमें। झारखंड के जो भी युवा है या युवतियां हैं उनके लिए सुनहरा मौका मिलता है, उनको कुछ रिजर्वेशन भी मिलता है। तो 18 साल से 30 साल के ग्रेजुएशन पास, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम पास या उससे ऊपर जो भी रहेंगे वो इसको भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन कास्ट के अनुरूप एसटी, एससी और ओबीसी को रिलैक्सेशन उम्र में छूट दी जाती है। जैसा कि आप जानते होंगे, एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाती है आपके जाति प्रमाण पत्र के आधार पर, और नहीं तो आप जनरल में अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी छूट उम्र में नहीं मिलेगा। अब चलिए इसकी सैलरी क्या होती है। तो सैलरी बहुत ही आकर्षक सैलरी होती है। इसका पे स्केल होता है 9300 से 34,800। ये पे स्केल स्टैंडर्ड पे स्केल है। और ये ग्रेड पे जो होता है वह 4200 ग्रेड पे में दरोगा साहब यानी सब इंस्पेक्टर की बहाली होती है, 4200 ग्रेड पे। उसके अलावा बहुत जो अलावेंस हैं वो मिलते हैं। तो आपको जिस प्रकार का काम दिया जाएगा उसका अलावेंस मिलेगा। तो अभी जानते हैं कि उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने बता दिया कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% से अधिक अंकों के साथ जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से अगर आप पास रहेंगे तो आपको इसके लिए आप एलिजिबल हैं। चलिए आगे जानते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम भरिएगा, अभी 2021 में इसकी परीक्षा होने वाली थी, अभी कोरोना के कारणों से अभी यह परीक्षा स्थगित है। आगे जब कोरोना समाप्त होगा तो बहुत सारी वैकेंसी सरकार द्वारा निकलेगा, और आप लोग एकदम बिल्कुल चैनल पर बने रहिए, एकदम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो 460 रुपया जनरल कास्ट के होंगे, वो ऑनलाइन फ़ी पे करेंगे, और 115 रुपया SC ST के लिए, जनरल या OBC के लिए 460 रुपये का फ़ी होगा। आप अगर इसके विषय में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है JSSC.nic.in पर जाकर आप इसके विषय में डिटेल आप जान सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप ऑफलाइन आवेदन करते हैं, अगर आप लिफाफा में भर के भेजते हैं तो वह ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, वहाँ पर आपको ऑनलाइन ही भरना है। तो चलिए एप्लीकेशन कैसे भरें, तो JSSC के वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पर सबसे पहले तो आपको परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस, परीक्षा की तिथि के लिए एक निकलता है परफॉर्मा विज्ञापन, वह आप सबसे पहले स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद जब आप इसको भरेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, OTP आएगा, उसके बाद आपका डिटेल मांगेगा। उस फॉर्म में स्कैंड साइन और फोटो, उसमें जो 50 KB तक का फोटो और 10 KB तक का साइन, या 150 KB तक का फोटो और 10-20 KB का साइन होता है, वो आप आसानी से उसको भर सकते हैं। उसके बाद उसमें जो डिटेल मांगे जाएंगे आप उसको डिटेल भरिए। उसके बाद फोटो सिग्नेचर को अपलोड कीजिए, फ़ी जो है नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कीजिए, और उसके बाद फॉर्म को फाइनल सबमिशन के लिए भेज दीजिए, रिव्यू कीजिए और प्रिंट आउट कीजिए। और क्या करना है, तो एकदम पूरा ही भैया हमको बता दीजिए, कोई नहीं बताएगा, आप अपना मालिक खुद बनिए। किस चीज़ में? पढ़ाई में। ज़्यादा दिमाग और खाली दिमाग दोनों शैतान के घर होता है। 10 गो से पूछिएगा ना तो एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा देगा, और फिर रिजेक्ट जब एप्लीकेशन हो गया तो फिर उतना दिन से तैयारी करके क्या किए, आप तो भविष्य बर्बाद कर लिए अपना। तो एकदम बने रहे, मैं आपको बिल्कुल सही सलाह दूंगा। आप तरह तरह के वेबसाइट से आपको उल्टा पल्टा भ्रमित करते हैं, लेकिन मुझे क्या है लेना देना यार, झोला लेके चला जाऊंगा, झोला लेके चला जाऊंगा, हम लोग तो ऐसे में से हैं। चलिए देखिए, तो
प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी जिसको पीटी बोलते हैं, उसमें जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि एक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। तो पहले हम घरे से प्लान बना लिए कि पीटी, मेंस, मेडिकल और फिजिकल सब पास कर गए, अब तो दरोगा बन गए। बैठल रहिए घरे होगा तब दरोगा बन गए। तो हमारे बहुत सारे मित्र दरोगा हैं। हम जहाँ पर जिस ज़िले में बिलोंग करते हैं उस ज़िले के लगभग 10 दरोगा जी हमारे मित्र हैं, संभवतः वीडियो भी देख रहे होंगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भी पिछली दरोगा बहाली में सफल हुए हैं, सभी को बधाई। संभवतः अगर इसमें कुछ स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताएंगे, तो बिल्कुल आप उनसे सलाह ले सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो अगले वीडियो में मैं आपको उनसे मिलाऊँगा। तो चलिए पीटी यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट के बारे में आपको बतलाते हैं कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट होता है, कितने अंक का कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस जनरल स्टडीज से 30 क्वेश्चन। अब झारखंड का दरोगा बन रहे हैं, झारखंड की भौगोलिक स्थिति, झारखंड के खेल कूद उत्सव समाज संस्था जानिएगा तब ना। तो झारखंड से सवाल पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 20 क्वेश्चन और जनरल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे पीटी में। और अगर पीटी क्वालिफाई कीजिएगा तो आप उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए आप आमंत्रित किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में। धैर्य कीजिएगा तो काढ़ा टाइप के आदमी रह जाइएगा, दरोगा बने। हष्ट पुष्ट होना होगा, दौड़ना होगा, छाती बॉडी बिल्डर होना होगा, हाइट होना होगा, तब ना। ऐसे ही चले गए तो फिर वहाँ से समझ गए ना। चलिए देखिए, तो मुख्य परीक्षा कैसे होती है। तो मुख्य परीक्षा यानी मेन एग्जाम कैसे होता है। तो मेन एग्जाम में पेपर 1 होता है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज क्या क्या चीज़ का टेस्ट लेगा। तो हिंदी का और अंग्रेजी का। दरोगा बनने जा रहे हैं जी, अंग्रेजी में कोई चीज़ आ गया तो कैसे सीखिएगा। तो पूरा एकदम हिंदी अंग्रेजी एकदम ठोक ठेठा के लिया जाएगा। उसमें 60 अंक का और 60 अंक का दोनों, 60 का हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा। अब चलिए पेपर 2, ये पेपर 1 जो है 2 घंटे का होगा। पेपर 2 चलिए, तो दिस सेक्शन विल हैव, ये झारखंड का जो रीजनल लैंग्वेज है, ट्राइबल लैंग्वेज है, वो भी आपका जानना होगा। तो रीजनल ट्राइबल कितना नंबर का, 100 नंबर का पूछेगा, यानी 60 60 120 और 100 नंबर, यानी 220 नंबर के 2 पेपर मिलके पूछा। तीसरा पेपर भी कितना पूछेगा आपको हम बताएंगे। तो दिस सेक्शन विल हैव, इसमें बहुत सारे आपको लैंग्वेज होंगे, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो खड़िया, नाम सुने थे ये सब। अगर आप झारखंड से बाहर के होंगे तो हो खड़िया, मुंडारी, अंगिका, तो आप अकबका जाइएगा। ये सब झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। जैसे आपसे पूछ दिए कि एंदर नाम है तो क्या बोलिएगा, माने आपका नाम क्या है। एगो हमारे मित्र कुड़ुक में समझाए थे, हमको समझ में आ गया ना, बाकी हम नहीं जानते हैं। चलिए देखिए, तो कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत, ये सब जो झारखंड के रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेज है, इससे 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एकदम तैयार रहेगा दरोगा जी। दरोगा जी इसलिए बोल रहे हैं कि एकदम बनाइए कि छोड़ेंगे ना, लेकिन हाँ याद रखिएगा कैसे तैयारी करना है, क्या तैयारी करना है, इस पर मेनली फोकस होना चाहिए। तो मोटरसाइकिल लेके निकल जाएगा नहीं, अरे निकलिएगा ना, सरकार आपको सरकारी जीप देगी, एकदम लाठी लेके घुमाओ चलिएगा ऐसे, समझ में आया ना। और ना तो फिर लाठी खाइएगा लॉकडाउन में आऊँगा तब। चलिए देखिए, अब पेपर 3 में क्या क्या पूछेगा ये सब आपको बतला दे रहे हैं। ये डिस्क्रिप्टिव है पेपर ये जो मेंस मुख्य परीक्षा होती है डिस्क्रिप्टिव की होती है। जनरल स्टडीज से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, झारखंड से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल स्टडीज से, झारखंड से 40 अंक का, साइंस से 20 अंक, गणित से 20 अंक, मानसिक योग्यता से 20 अंक और कंप्यूटर से 20 अंक। यानी पूरा दरोगा जी बनाने से पहले पूरा ठोक ठिठा के देख लेंगे वो। जो JSSC वाले हैं आपको पूरा मानसिक रूप से ठीक रहिएगा तबे ना तो दरोगा जी की सरकार बंदूक देती है, ठा चलावे लगिएगा तो फिर तो आप ही अंदर हो जाइएगा। हाँ, आपके पास तरह तरह के लोग आएंगे, कुछ नाटक करेंगे, कुछ वास्तव में वो क्या बोलते मजबूर रहेंगे, तब आप कैसे कीजिएगा, तो वहाँ लेवे लगिएगा 6-9। तो आजकल चलता है CBI बोलन, समझ में आ रहा है ना। अब फिजिकल इफिशियंसी क्या है, शारीरिक दक्षता कैसी, मेल पुरुष के लिए हाइट होना चाहिए कम से कम 160 सेंटीमीटर अगर आप जनरल, और
एससी कोटा के हैं तब, जनरल ओबीसी एससी है तो 160 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, 81 सेंटीमीटर का चेस्ट चाहिए, मतलब फुला के नहीं, 81 सेंटीमीटर नॉर्मल। उसके बाद अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं यानी जनजाति से, तो आपको 155 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए दरोगा बनने के लिए और 79 सेंटीमीटर छाती चाहिए, ठीक ना। उसके बाद चलिए ये फीमेल, महिला भी बहुत सारी दरोगा है, महिला थाना, सब थाना में एक महिला थाना होता है जो कि महिलाओं को उनके अधिकार दिला सके, इसलिए महिला थाना, महिला दरोगा आप बहुत देखे होंगे, शहरों में तो बहुत मिलती हैं। तो जनरल ओबीसी और एससी जो श्रेणी से होंगे उनको 148 सेंटीमीटर, एकदम छोटे को के होंगे तब वो दरोगा बन जाएंगे, ठीक ना, एकदम टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद उनको ये जो चेस्ट है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उसके बाद एसटी समुदाय से जो होंगे उनके लिए 148 सेंटीमीटर कम से कम उनका हाइट चाहिए, माने इतनी को के होंगे ना तो एकदम दरोगा जी कह के चलेंगे। अब उसके बाद एक चीज़ और है, रेस दौड़ना होगा। अगर आप पुरुष हैं तो 60 मिनट यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर। अरे यार 1 घंटा में 10 किलोमीटर, अब हम देखेंगे कि हमारी नौकरी लग गया तो 1 घंटा में तो 10 छोड़ हम मार देंगे हाथ। तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर पुरुष के लिए और महिला के लिए चाहिए 5 किलोमीटर मात्र 40 मिनट में। समझ में आ गया, महिला को 40 मिनट में 5 किलोमीटर और पुरुष को 1 घंटा में 10 किलोमीटर। तो इसके लिए कोई नंबर उम्बर नहीं मिलेगा, छाती न पुआइएगा, दौड़िएगा, वो तो आपका बाद की परीक्षा है। उसके बाद आपको बताते हैं मेडिकल के बारे में, एकदम चैनल पर बने रहिएगा, अंतिम तक देखिएगा, दरोगा बनाइए के दम लेंगे। कैसा लगा वीडियो बताइएगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अभी वीडियो बाकी है, गेम तो अभी बाकी है दोस्तों, देखते रहिए। अभी हमने देखा कि पीटी परीक्षा, मेंस परीक्षा और फिजिकल इफिशियंसी। अब उसके बाद होता है, अब सब में आप क्वालिफाई कर गए, अब पीटी और मेंस के आधार पर ही आपको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। तो झारखंड में मेडिकल के लिए राजेंद्र आयुर्वेद संस्थान जो रांची में है, जिसको RMCH हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। और अगर आप मेडिकल टेस्ट में सफल होते हैं उसके बाद आपका एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। फिर मेरिट में आपको जिस प्रकार से आप जिस श्रेणी में आवेदन किए होंगे, जनरल में, एसटी में, एससी में, ओबीसी में, तो आप जिसमें जहां पर आएंगे उनके सीटों की संख्या जितनी होगी, मान के चलिए कि आपका जनरल में 5वां स्थान आया है मेरिट में और जनरल के सीटों की संख्या 25 है, यानी आपका सिलेक्शन कन्फर्म, आप बन गए दरोगा। उसी तरह जनरल में भी दोनों देखना है, मेल और फीमेल दोनों, एसटी में भी मेल फीमेल दोनों, एससी में भी मेल फीमेल दोनों, ओबीसी में भी मेल फीमेल दोनों। तो इस आधार पर जो एक्सपर्ट लोग बैठकर तैयार करते हैं पैनल, उस तरह से सिलेक्शन होता है। इसके डिस्क्रिप्टिव को भी मैं बतला देता, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। तो अभी तक आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इसी तरह के नए नए वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। मेरे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।